हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए दैनिक पाठ योजना लाई हूँ। इसे विज्ञान पाठ योजना भी कहते हैं। मैं एक वीडियो को समझाने के लिए बना रही हूँ। इसके बाद लास्ट में आपको ये वीडियो दे दूँगी इस नोट का। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं। मैं कक्षा 7वीं का ये विज्ञान पाठ योजना लाई हूँ। तो शुरू में हम इसमें जो भी टॉपिक रहता है उसे डाल देते हैं। जैसे दैनिक पाठ योजना, आप यहाँ पर विज्ञान पाठ योजना भी लिख सकते हैं। कक्षा 7वीं, जो आप जिस भी कक्षा का पढ़ा रहे हैं, मैंने उस कक्षा 7वीं का पढ़ाया है तो मैं कक्षा 7वीं लिखी हूँ। आप जिस भी कक्षा को पढ़ाते हो वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कालखंड, एक मतलब एक पीरियड में मिल रहा है। दिनांक, जिस भी दिनांक में आप पढ़ाएंगे या पढ़ाना चाहते हैं उस दिनांक को आप डाल लीजिएगा। समयावधि 45 मिनट, जो 45 मिनट हमें पढ़ाने के लिए मिलता है वो यहाँ पे लिखी हूँ। उसके बाद विषय, जैसे विज्ञान पाठ योजना है तो विषय विज्ञान, विज्ञान विषय में, और फिर विषय वस्तु मतलब विषय विज्ञान विषय के अंदर मैं जल पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ाने के लिए नोट बनाई हूँ। तो ये जल जो टॉपिक है मेरा, जल पाठ, उसको यहाँ पर लिखेंगे। विषय वस्तु में जो पाठ हम पढ़ाने वाले हैं उसको लिखते हैं। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक है, लेते हैं अधिगम उद्देश्य। अधिगम उद्देश्य मतलब जो भी हमको विद्यार्थी को हमको पढ़ाना है, जो भी विद्यार्थी को जिस भी इस पाठ के अंदर में जो जो चीज़ पढ़ाना है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे विद्यार्थी जल के प्रकार के बारे में जानेंगे, विद्यार्थी जल चक्र के कारण वो उसकी व्याख्या कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम संसाधन। अधिगम संसाधन मतलब बच्चों को पढ़ाने में हमें क्या क्या संसाधन की आवश्यकता होती है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर। आप इसमें चित्र भी लिख सकते हैं। आप इसमें जैसे चौक, डस्टर नहीं तो बोर्ड पेन भी लिख सकते हैं। आप जो जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी संसाधन यूज़ करती हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अध्यापन बिंदु। अध्यापन बिंदु में जो भी मेरे को पढ़ाना है वो बिंदु को हमको लिखना रहता है। जैसे जल चक्र का व्याख्यान, मेन जिस पे फोकस करना है, जिस टॉपिक पे, उसको मैं लिखी हूँ। उसके बाद पूरे अनुभव पर चर्चा। पूरा अनुभव पर चर्चा मतलब कि बच्चों से हम मतलब उनको जल के बारे में क्या मालूम है या जल के बारे में क्या नॉलेज है, उनसे अनुभव लेंगे कि उनको जल के बारे में क्या अनुभव है, क्या जानते हैं जल के बारे में या जल चक्र के बारे में। तो हम पूरा अनुभव पर चर्चा का असली मतलब ये होता है कि हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि जल चक्र या जल, तो हम उस टॉपिक तक उनके पूरे अनुभव पर क्वेश्चन करके अपने टॉपिक तक आना, मतलब क्वेश्चन करके अपने टॉपिक तक उनको लाना कि हमारा आज ये टॉपिक है। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। बच्चे कुछ भी आंसर दे सकते हैं, जैसे भोजन, पानी, ऑक्सीजन, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हम भोजन के साथ क्या पीते हैं। तो जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे जल, कुछ बच्चे बोलेंगे जूस, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल। जल को अधिक ठंडा और अधिक गर्म करने पर क्या होता है। तो बच्चे बोलेंगे अधिक ठंडा करने पर तो वो बर्फ़ जम जाता है, अधिक गर्म करने पर वो धुआं बनकर निकल जाता है या वाष्प बनकर निकल जाता है। उसके बाद हम जब अपना टॉपिक है उसको पूछेंगे कि क्या आप लोग जल चक्र के बारे में जानते हैं, तो वो नहीं बता पाएंगे, मतलब एक समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो हमको उनको बताएंगे कि आज हम जल चक्र के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि जल कितने प्रकार के होते हैं, तो छात्राध्यापिका कथन मतलब जो भी बीएड के स्टूडेंट होते हैं एज अ गर्ल वो छात्राध्यापिका, एज अ बॉय वो छात्राध्यापिका कहलाते हैं। जैसे नहाने का साबुन, धोने के लिए सामान्य साबुन का उपयोग किया जाता है। जल साबुन के साथ बहुत सारा झाग देता है तो उसे हम मृदु जल कहते हैं। कुछ स्रोत से प्राप्त जल साबुन के साथ अच्छा झाग नहीं देता है, जिसे हम कठोर जल की श्रेणी में रखा जाता है। इसे हम कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता। जल की कठोरता के बारे में मैंने KIM मेथड यूज़ किया है। क्यों, इसका मतलब होता है कि इंडिकेटर मेथड करके। तो की मतलब सूचक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे जल की कठोरता 2 प्रकार से होती है, एक की दे दिए। उसके बाद विवरण कि जल की अस्थायी कठोरता को उबाल कर दूर किया जा सकता है।
अस्थायी कठोरता को उबालकर दूर नहीं किया जा सकता। स्मृति चिन्ह में जैसे जल की कठोरता 2 प्रकार से लिखी गई है, उसको मैंने लिखा है। अस्थायी कठोरता, जैसे कि अस्थायी कठोरता में क्या मिला होता है जल में, Ca के साथ HCO3 2 प्लस MgHCO3 2 घुले होने के कारण अस्थायी कठोर होता है। और जल की कठोरता में अगर स्थायी कठोरता को देखें तो स्थायी कठोरता में CaCl2 MgCl2 CaSO4 प्लस MgSO4 घुले होने के कारण ये स्थायी कठोरता होता है। मतलब इसे उबालने पर भी ये इसकी जो कठोरता होती है दूर नहीं होती है, और इसे उबालने पर इसकी कठोरता जो होती है वो दूर हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में जैसे कि जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड मैं बच्चों से क्वेश्चन करूँगी। जैसे कि मृदु जल किसे कहते हैं और कठोर जल के प्रकार बताइए। मैंने जो जो पढ़ाया है उसको मैं एक बार मूल्यांकन करूँगी ताकि बच्चे ध्यान दिए या नहीं दिए वो पता चलता है मूल्यांकन प्रश्न करने से। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जल में क्या घुले होने के कारण जल अस्थायी व स्थायी कठोरता होता है। जो जो मैंने पढ़ाया है उसका यहाँ बस क्वेश्चन पूछूंगी ताकि बच्चों को याद रहे कि मैंने जो जो टॉपिक पढ़ाया है वो याद है या नहीं, या ध्यान दे रहे हैं या नहीं। तो ये सब क्वेश्चन मैं उनसे पूछूंगी ताकि उनका मूल्यांकन किया जा सके कि वो ध्यान दिए या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम संप्राप्ति। अधिगम संप्राप्ति मतलब बच्चे क्या क्या चीज़ के बारे में जान गए। जैसे बच्चे जल के बारे में समझ गए, बच्चे जल के प्रकार के बारे में समझ गए, बच्चे जल की कठोरता के बारे में समझ गए होंगे। चिंतन बिंदु मतलब उनको कुछ ऐसा सोचने पे मजबूर किया जाए जो मतलब कि सोचे बच्चे उसके बारे में सोचना शुरू करे कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। कठोर जल और मृदु जल की पहचान कैसे करेंगे, मतलब वो सोचने पे थोड़ा सा बच्चे मजबूर हो सके। लास्ट में छात्राध्यापिका हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जब भी हम दैनिक पाठ्य योजना या विज्ञान पाठ्य योजना एज अ बीएड स्टूडेंट बनाते हैं तो हमको थोड़ा छोटा ही बनाना रहता है। जैसे मैंने बहुत छोटा सा बनाया है क्योंकि हमको काफ़ी सारे दैनिक पाठ्य योजना बनाने रहते हैं, कम से कम 50 या 70। तो हर मतलब कॉपी इतनी मोटी नहीं मिलती, मतलब कम से कम हर एक पाठ्य योजना के लिए 3 पेज या 4 पेज बस इतने यूज़ होने चाहिए ताकि जो आपका क्या बोलते हैं दैनिक पाठ्य योजना है वो काफ़ी लंबा ना जाए। और एज अ टीचर आप इसे और भी लंबा कर सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ाना है तो आप इसे और भी लंबा इस पाठ्य योजना को कर सकते हैं और भी इसमें लिख के डाल सकते हैं कि ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है। पर एज अ स्टूडेंट हमेशा 3 पेज का ही दैनिक पाठ्य योजना बनाइए ताकि उसे लिख सके। और कम से कम 50 पाठ्य योजना बनाना तो मतलब 50 विज्ञान पाठ्य योजना, 50 जिस भी सब्जेक्ट के हैं पाठ्य योजना बनाना रहता है। आप इसे नोट कर सकते हैं।